महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज जिस मांग संख्या 27 पे चर्चा हो रही है, वास्तव में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मनुष्य को जीवन में जीने के लिए 3 चीज़ की इतनी आवश्यकता होती है। पहली हवा, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। माननीय सभापति महोदय, देश आज़ाद हुआ। आज देश के 72 साल की आज़ादी के बाद सरकारें आपने भी देखी हैं, आप भी विपक्ष में रहे हो, मैं भी विपक्ष में रहा, आप सरकार में रहे हो तो मैं विपक्ष में रहा। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्य गृह मंत्री जो पीएचडी मंत्री भी थे, माननीय वल्लभ भाई पटेल ने एक चिंता की थी कि यदि नदी से नदी नहीं जोड़ी गई तो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा पेयजल संकट हो जाएगा पूरे भारत के अंदर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे एडन हिल्टन के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध जब एडन हिल्टन हार गया था तो उसने भारत के बारे में चिंता की थी। इंडिया इज वेरी गुड कंट्री। उसने माफी मांगी थी देश के महान नेता के सामने, सुभाष चंद्र बोस के सामने, कि और कोई बड़ बार होगा तो पानी के लिए होगा। और वास्तव में चिंता का विषय, यदि हमने पुराना जमाना था जब लोग गांवों में रहते थे, आजकल तो सिटी में रहने लगे, पानी का सोर्स सिर्फ न सिर्फ या तो बावड़ी रहती थी या गांव में कुआं रहता था या तालाब रहता था। जो गांव में सगाई करने के लिए जाते थे, आप भी गांव में रहने वाले, आपको पता होगा, पहले पूछते थे गांव में पानी है या नहीं, गांव में बावड़ी अच्छी है क्या नहीं, तालाब है या नहीं, गांव का जागीरदार कैसा है, गांव की बस्ती कैसी है, उस हिसाब से पेयजल देख करके वो सगाई भी करते थे, नहीं तो नहीं होती थी। आज 72 साल की आज़ादी के बाद जब हम देखने जा रहे हैं, सरकारें ये आई, बाद में ये आई, ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही, बीजेपी सरकार तो बहुत कम रही। लेकिन सरकार ऐसा है किसकी भी, उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। सबसे जालौर जिले के अंदर एक योजना बनी थी, मैं अभी जिले पे आ रहा हूँ, नर्मदा पेयजल और इसमें 3 प्रोजेक्ट थे, ER, FR और DR। माननीय मंत्री महोदय ने ये बात तो कही है कि हम माननीय परसों जो माननीय हमारे रानीवाड़ा से आने वाले विधायक देवल साहब ने ये क्वेश्चन लगा था उनका, तो उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपया ये DPR बनाने के लिए। भाई आप DPR कितनी बार बनाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार DPR बनाओगे? 1099 करोड़ दे तो दिए, वास्तव में पैसे हैं ऐसे दे दिए हवा में। भीनमाल शहर के लिए उन्होंने कहा कि हम 50 करोड़ रुपए की योजना दे रहे हैं। वास्तव में ये योजना पिछली सरकार में, वसुंधरा की सरकार में सैंक्शन हो चुकी थी। चलो बजट बढ़ गया होगा, मैं उसकी ये नहीं कह रहा हूँ, 40 की जगह 50 हो गया होगा। लेकिन यदि ER, FR और DR 2008 के अंदर नर्मदा का पानी 700 के अंदर आ गया था। लेकिन आज गांव ढाणियों के अंदर बहुत बड़ी परिस्थिति इतनी है माननीय सभापति महोदय खराब, कि यदि ये तो सर्दी की भी गर्मी का समय आ रहा है, गर्मी के समय के अंदर ये स्थिति हो जाएगी कि लोग पानी के लिए त्राय करेंगे और धंधा देने पे मजबूर हो जाएंगे। ये हकीकत की स्टोरी है। आप तो विद्युत मंत्री रहे, आपको पता है सब। बिजली ठीक है मिल रही है पर्याप्त, मैं उसके कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिजली जब तक PHD को डायरेक्ट लाइन से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैं सेम मामला है, आपने 12 दे दिए 10 तो कोई बात नहीं, 10 गिर गए, जैसे हमारे इधर कम ज़्यादा
हैंडपम्प खोदेंगे तो उससे ज़्यादा ट्यूबवेल दे देंगे हर विधायक को, तो हमेशा देता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी का है, कांग्रेस है। मैं आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, पता नहीं कोई बात नहीं सुन रहे होंगे, मैं जो ईआर प्रोजेक्ट है, ईआर प्रोजेक्ट जब तक 256 गांव है उसमें पूरे जालोर जिला है, और जब तक जालोर जिले में डीआर हमारे पास पानी है, जालोर जिले में नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। नर्मदा का पानी आ रहा है, और नर्मदा का पानी जब तक ईआर प्रोजेक्ट में क्लस्टर, जब गवर्नमेंट बीजेपी की गई, पादड़ी सोलंग के अंदर जो रिसर पानी का जो मेन डैम है वो बन रहा है। बीच में पेपर में आया था कि 1 साल के अंदर वो हम पूरा करेंगे, पादड़ी सोलंग जाना। जैसे ही सरकार गई, पता नहीं वो पाइपलाइन लगनी बंद होगी, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे वो काम रुक गया। पूरे जालोर जिले का मामला, और 17 गांव उसमें भिंदमाल में मेन, माननीय सभापति महोदय में जो मेन है भिंदमाल शहर है। भिंदमाल शहर की करीबन 1 लाख के ऊपर की आबादी है, और 1 लाख की आबादी के ऊपर यदि हम पेयजल सुविधा नहीं करेंगे तो 72 साल की जो देश की आज़ादी है उसके बाद में क्या फ़ायदा क्या। आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री की एडन हिटलर से माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था, भारत के प्रधानमंत्री तो बब्बर शेर है, एडन हिटलर नहीं है, एडन हिटलर अलग था। उसको तो बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, और पूरे भारत की जो इज्जत रखी है ना, आप और हम सब जानते हैं। वो मैंने किसी की कटाक्ष नहीं की, मैंने नेहरू जी का नाम भी लिया, क्योंकि जो भले आदमी तो उसका नाम लिया जाता है, वल्लभ भाई पटेल का नाम भी लिया जाता है, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि जो विकास का कार्य करता है, जब जनता के अंदर जाना पड़ता है ना माननीय सभापति महोदय, तो लोग कहते हैं कि आप चलो विपक्ष में हैं, आप गुलाब जी भाई साहब से कीजिए, आप खुद बोलिए। मैं बोलता बहुत कम हूँ, मतलब मैं तो जो भी मंत्री हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, कोई भी सरकार आए, उनको कहता हूँ भाई मेरा वाजिब काम है, मैं हमारी सरकार भी रहेंगी तो भी मैं ये नहीं कहता उसकी ट्रांसफर करो, उसकी ये करो। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति ये है कि भिंदमाल के अंदर एक एक्शन है, अच्छा आदमी है, मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा, अच्छा आदमी था, उसको हटा दिया था, फिर भी मैंने मंत्री जी का कह के वापिस लगवा दिया। एक भी ईएन नहीं है, जबकि उसकी 3 भिंदमाल, रानीवाड़ा, ये बागोड़ा और जसुपुरा, उसमें ईएन है आप नहीं, और जीएन एक भी नहीं है। मेहरबानी करके ये लगाने की कृपा करें, ताकि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। आज जो चिंता जो माननीय सदस्यों ने जताई है, वो वास्तव के अंदर बहुत बड़ी चिंता है। पानी के बिगर लोग जिंदा नहीं रह सकते, और पानी की एक स्कीम अलग से बनाई, भारत सरकार पैसे दे रही है। अब भारत सरकार को लिखें मंत्री महोदय, और भारत सरकार को माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमने व्यक्तिगत भी ये कहा था कि हमारे नर्मदा की जो पेयजल योजना है उसके लिए आप पैसे दीजिए। उन्होंने कहा राजस्थान सरकार से लिखवा के भेजो, ताकि भारत सरकार भी, माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार जो शेखावत साहब है वो भी पैसा दे सके। और ये मेहरबानी करके जो पेयजल है, ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान में है ही, हालांकि है तो पूरे भारत में, लेकिन राजस्थान में जालोर जिले में माननीय सभापति महोदय हमारे पास रॉ मटेरियल है। यदि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम तो ये नहीं कहते कि भाखड़ा नागल से हमारे पास पानी लेके आओ। हमारे पास नर्मदा का पानी उपलब्ध है पीने के लिए, लेकिन जो नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट मैन है, जिसमें 256 गांव और भिंदमाल नगर हैं, और आधा 600 सिटी भी है मेरे हिसाब से, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ने की कृपा करें, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्रीमती मीना कंवर। माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या